नमस्कार दोस्तों, मैं ही योगेश कुर्रे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। आज हम पहुंचे हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का एक ऐसा स्थान जो वादियों और खूबसूरतियों से घिरा हुआ है, जिसकी प्राकृतिक सौंदर्य की अगर बात करें, जिसके प्राकृतिक सुंदरता की अगर बात करें तो वो अलग ही निराली है। मनमोहक दृश्यों और मनमोहक वाटरफॉल यानी कि नहाने वाला स्थान के रूप में यहाँ पूरी तरीके से सौंदर्य से भरा पड़ा है। जी हाँ, मैं आपको लेके जाता हूँ आज वही स्थान जहाँ हर वर्ष हजारों लोग अपने मनोरंजन की दृष्टि से प्राकृतिक सौंदर्य में या प्राकृतिक की गोद में आते हैं। जब एक इंसान रोजमर्रा के जीवन में जब थक जाता है, थके हारे होते हैं, रोज के काम से परेशान हो जाते हैं, तो कभी वो इंसान घर से अपने काम को छोड़कर, सारी परेशानियों को छोड़कर अपने मनोरंजन की दृष्टि से मन को शांत करने के लिए खूबसूरत प्राकृतिक गोद में चले जाते हैं। ठीक वैसा ही स्थान सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एक ग्राम पंचायत अमझर का है और अमझर के आश्रित ग्राम में बहुत ही सुंदर एक खूबसूरत वाटरफॉल है। चलिए मैं आपको सीधी तस्वीर उस वाटरफॉल का दिखा दूं। और इस जगह को दिखाने का हमारा ये उद्देश्य नहीं कि यह सुंदर सी प्राकृतिक वाटरफॉल है। इस जगह को दिखाने का हमारे दो उद्देश्य हैं। ये जगह हजारों किसानों के लिए एक जीवनदायिनी वाटरफॉल है। हजारों किसानों की जमीन इस जगह से सिंचित होती है। ये भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये जीवनदायिनी और किसानों के लिए एक जीवनदायिनी नाला के रूप में या वाटरफॉल के रूप में मकरी स्थान इस जगह पे बना हुआ है। हालांकि ये कुदरत की देन है, इसमें शासन भी बहुत तरीके से प्रयास कर रही है, इसे पर्यटन की दृष्टि से भी और साथ ही साथ सिंचाई के क्षेत्र में भी अथक प्रयास किए गए। वो सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, वो सारे निर्माण कार्य आपको दिखाऊंगा, वो विकास आपको दिखाऊंगा और इस जगह को भी आपको दिखाऊंगा। चलिए आपको लेकर चलता हूं मैं सीधा। सबसे पहले आप एकदम ऊपर में, हम जिस जगह पे खड़े हैं ये हम पूरी तरीके से घाटियों के बीच हैं। ये घाटी है, ये घाटी दो तरीके से है इस जगह पे। एक तो ये उसका सेकेंड फ्लोर है, अगर आप इसे बिल्डिंग की ओर से देखा जाए तो ये 2 फ्लोर पे है। सबसे पहला फ्लोर आप में ऊपर देख सकते हैं, ये जो ऊपर से जो पानी आ रहा है आप देख सकते हैं, सबसे पहला फ्लोर वही है। वो सबसे ऊपरी टापू है, वहां से हजारों लीटर पानी नीचे आ रहा है और ये उसका दूसरा फ्लोर है। और यहाँ से होते हुए फिर सीधा पानी जो है ये नीचे जाता है। आप देख सकते हैं इस जगह पे मनोरंजन की दृष्टि से बहुत से युवा वर्ग के लोग हैं जो इस जगह पे पहुंचे, कोई फोटो शूट करा रहे, कोई नहाने के लिए मनोरंजन की दृष्टि से, एक पर्यटन की दृष्टि से इस जगह पे प्रतिदिन इसी तरीके से सैकड़ों लोग इस जगह पे पहुंचते हैं, नहाते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, खाना खाते हैं, घर को छोड़ करके इस जगह से आते हैं कुछ समय व्यतीत करने के लिए। और ये जो स्थान है ये मकरी स्थान है। ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत अमझर के आश्रित ग्राम होता है मकरी, वही ये स्थान है। बहुत ही खूबसूरत सौंदर्य है इस जगह का। आप देख सकते हैं कैसे पानी बह रहा है, किस तरीके से यहाँ आने के बाद आप आराम से इस जगह से एक पिकनिक स्पॉट के रूप में देख सकते हैं इसे। एक पिकनिक ही स्थल है, लगातार कई वर्षों से लोग इस जगह पे आते हैं। और बरसात के आने के बाद, मानसून आने के बाद इस जगह का नजारा आप देखिए, ये चारों तरफ देखिए पूरे पौधों से, हरे भरे पौधों से घिरा हुआ है। और इसी बीच में ये नहाने का 2 स्थान है। एक तो एकदम नीचे जो पूरी तरीके से तालाब नुमा है, आप देख सकते हैं, चल करके भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये पूरी तरीके से तालाब नुमा है, ये इसका एकदम निचला छोर है। यहाँ लोग स्नान करने के लिए, नहाने के लिए आते हैं। और देख सकते हैं ये पानी, हजारों लीटर पानी इस जगह से नीचे गिर रहा है और इस स्थान पे लोग नहा रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य है, ये प्राकृतिक की देन है, ये कुदरत की देन है कि यहाँ बहुत सारे मनोरंजन की दृष्टि से भी और विकास कार्यों की भी दृष्टि से ये मकरी का जो वाटरफॉल है ये बहुत ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आपको वो भी सारी चीजें दिखाऊंगा कि इस जगह पे कैसे आएंगे और सरकार ने इस जगह को कितना ध्यान दिया। मैं आपको बता दूं कि शासन ने भी इस मकरी की घाटी को
लेकर के भी बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें इसे एक पर्यटन की दृष्टि से भी इसे बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ किसानों के लिए जो सिंचित क्षेत्र है उसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि यही जो पानी है आप देख रहे हैं, ये जो घाटी से पानी हो करके ये पानी बहते 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 लगभग हजारों एकड़ के खेतों में सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पानी सिंचाई के लिए कैसे बहता, मैं भी आप ये बता दूं कि ये पानी बहते हुए ये पहले नाला से होकर नदी की ओर चला जाता था, लेकिन जैसे ही इस जगह पे किसानों को सिंचाई करने के लिए जो समस्याएं आ रही थी, जो मुश्किलें आ रही थी, पानी की जो कमी होती थी, इतने हजारों लीटर पानी जो है वो बह करके पूरी तरीके से नदी में चला जाता था, लेकिन इस पानी को डाइवर्ट करके नदी पे न जाकर के कुछ इसका पानी का जो हिस्सा है उसे कृषि की ओर लेके जाया गया और कृषि की ओर लेकर गए हैं और कृषि में इसका बहुत ही लाभ मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर पहाड़ों से कैसे इस जगह पे नदी पे कूद रहे हैं। हालांकि इस तरीके के किसी भी वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो इसके दो रूप होते हैं। एक तो पहला ये इंजॉयमेंट की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा स्थान भी माना जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं इसे सुरक्षा की भी दृष्टि से अपनी खुद की जवाबदारी बनती है। ये आप स्वतः आप अपने हिसाब से या अपने मन के हिसाब से आप इस जगह पे आते हैं तो कहीं न कहीं आपको अपनी ये सुरक्षा की भी दृष्टि इस जगह पे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर आप इस तरीके से छलांग लगाते हैं या इस तरीके से मनोरंजन की दृष्टि से अगर कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको चोटिल होने का भी आशंका बना रहता है। तो कहीं न कहीं ये दर्शकों को या इस जगह पे आने वाले पर्यटकों को भी ये ध्यान देने की जरूरत है कि उन्हें अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपनी खुद के लिए वो तैयार रहे कि कुछ इस तरीके से भी हरकत ना करे कि उन्हें वो नुकसान हो सके और जान माल की भी हानि ना हो। चलिए, इस जगह पे बहुत से पर्यटन स्थानों पे पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगा कि आखिर ये जगह कैसा है और किस तरीके से मनोरंजन की दृष्टि से इसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? स्वागत पटेल भैया। कहाँ से आए? मैं झारसुगुड़ा से हूँ। झारसुगुड़ा जी, उड़ीसा। उड़ीसा। अच्छा, यहाँ कैसे? यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ घूमने आया हूँ। बोले कि जगह अच्छा है और एक वाटरफॉल है, तो इसलिए घूमने आए हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ आए, जगह का नाम जानते हैं? क्या नाम है जगह का नाम अभी तो भूल गया हूँ, बट याद था। इसे? मकरी घाटी। मकरी घाट। कैसा लगा आपको? जगह तो बहुत बढ़िया है भैया। चारों तरफ से पेड़ पौधा भरा हुआ है, जो सुकून सा रहता है और सुकून मिल रहा है यहाँ पे। जो आदमी को चाहिए कि अंदर ही दुनिया, बाहर का दुनिया से यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा तो अच्छा लगता है। तो जगह मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है और बहुत भी भीड़ है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उड़ीसा भी बहुत ही खूबसूरत सुंदर राज्य है, वहाँ भी बहुत सारे वाटरफॉल इस तरीके से मिलते हैं। तो यहाँ आने के बाद और आपको माहौल कैसा लगा, जगह कैसा लगा, प्राकृतिक सौंदर्य कैसा लगा? जगह तो बहुत, जैसे ही बोला हूँ, जगह बहुत बढ़िया है। उड़ीसा में बहुत सारा मैं वाटरफॉल घुमा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मजा है, यहाँ पे एक्चुअली एक चीज बोलने के जाऊँ तो यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से कोई मतलब अच्छा तरीका, मतलब ये नहीं है। सेफ्टी के हिसाब से कोई भी लड़का लोग ऐसे घूम रहे हैं, अंदर कूद रहे हैं, अगर कुछ भी होता है तो उन लोग का जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इसको गवर्नमेंट को अगर पता चलता है ये जगह को डेवलप करने के लिए चाहता तो इसको और बेहतर से बना सकता है, सेफ्टी के भी कुछ ख्याल रखता है, तो फिर यहाँ पे ज्यादा भीड़ होगा। और एक ये छत्तीसगढ़ के नाम पे एक तो मतलब एक पर्यटन स्थल के नाम से जाना जा सकता है। आप अभी चल के आए होंगे मेन रोड के पास से, मेन रोड से के पास से आप चल कर आएंगे, देखे होंगे कि एक साइड सिंचाई नाली बनाए गए और दूसरी तरफ सड़क है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस पे प्रयास करे कि इसे पर्यटन की दृष्टि से बेहतर किया जा सके। हालांकि सुरक्षा की अगर बातें करें तो देखिए, कोई भी पर्यटक आता है तो वो अपनी स्वतः इच्छा अनुरूप आता है, तो उन्हें इस बारे में खुद को एक सुरक्षा की दृष्टि से अपनी खुद की सुरक्षा के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस पे क्या कहना है? भैया, अगर हम लोग आते हैं तो अभी हम लोग जैसे चल के आए हैं तो छोटा सा रास्ता है, हम लोग अगर पैर फिसलता है तो फिर जान जाने का भी संभावना है। पैर टूटता है अलग बात है, लेकिन वहाँ पे जान जाने का संभावना है। और यहाँ पे जिस टाइप से है, फिसल रहा है अभी पानी की वजह से, तो फिसलता है, कोई चीज होता है तो उसके लिए तो अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन इसको कम से कम प्रशासन अगर ध्यान दे, अपने ध्यान पे रखे तो इसको बेटर कर सकता है। इसको थोड़ा सा सेफ्टी यहाँ पे कोई मतलब प्रशासन की तरफ से कोई
बंदा खड़े हो जो कि आदमी को बताए कि नहीं यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे ये करना है, ये सब बताएगा तो बहुत अच्छा है। कम से कम कोई दिशा निर्देश एक तैयारी कर सकते हैं कि दिशा निर्देश की इस जगह से इस स्थान से ना कूदे या खतरा, या कोई संदेश दे सकते हैं। संदेश देना है भैया, वही सामने वाला को संदेश मिलेगा तब। अभी कहीं कहीं भी कोई भी अंदर पानी है, पानी के अंदर पत्थर है, अगर कोई कूदता है तो जान भी जा सकता है उसमें। चलिए, और भी हमारे बीच में भाई मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष कुमार फुटे है। कहाँ से हैं आप? मैं सारंगढ़ से हूँ, सारंगढ़ जिला से, और ग्राम भिखमपुरा है मेरा। आप यहाँ कितने बार आए मकरी घाटी? यहाँ तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ और अपने दोस्तों के साथ हमेशा घूमने के लिए यहाँ आता हूँ मैं। कैसा लगता है आपको? यहाँ मेरे को हमारे दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा जगह है, और हमारे छत्तीसगढ़ में सारंगढ़ जिला में ऐसा जगह नहीं है, और ये हमें अच्छा लगता है। बाकी इसको और सरकार चाहे तो अच्छे से डेवलप कर सकता है। आप चाहते हैं कि इसे और पर्यटन की दृष्टि से शासन इसे और बेहतर किया जा सके? हम तो यहाँ से लोकल है तो हम चाहेंगे कि ये अच्छा जगह बने, और यहाँ पे लाखों की भीड़ में देखने के लिए आए लोग, और ये पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाए। देख सकते हैं हमारे बीच में बहुत से पर्यटक मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन शासन को इस ओर थोड़ा सा और भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि शासन प्रशासन है, जो स्थानीय सारंगढ़ की शासन प्रशासन है, वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं, ये जगह जो जुड़ा है ये कृषि क्षेत्र से भी जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं शासन भी इस पे बहुत ध्यान दे रहा है। लेकिन लोगों का मानना है कि इसमें थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान दिया जाए, सुंदरता को ध्यान में रखते, लोगों के मनोरंजन की दृष्टि को ध्यान में रखते इस जगह पे सूचना भी लगाया जाए कि किसी तरीके से एक जन सूचना, ताकि लोग भी इस चीज पे हिदायत रहे कि ये फिसलन भरा जगह है, बारिश होता है तो पत्थरे फिसलते हैं, तो वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से खुद थोड़ा सा सतर्क रहे। यही पर्यटकों का कहना है। जिस घाटी की हम बात कर रहे थे, आखिर वही घाटी किसानों के लिए कितना लाभदायक घाटी है, इसके बारे से भी आपको बताएंगे। हम जिस मकरी घाटी की बात कर रहे थे, वाटरफॉल की, आप सबसे पहले इसे देखिए। ये नजारा, ये पुल है, पुल के बाद से यही वो रास्ता है जिस रास्ते से चल करके घाटी जाते हैं लोग मनोरंजन करने, पर्यटन की दृष्टि से। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ ग्राम पंचायत या जो प्रशासनिक टीम है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ की जो जनपद के प्रशासनिक टीम है, उन्होंने काफी मेहनत की और काफी प्रयास किए, और विकास कार्यों को भी इस जगह पे विशेष ध्यान दिया गया। जिस नहर की हम सिंचाई नाली की हम बात कर रहे थे, ये वही सिंचाई नाली है जिसे मनरेगा के तहत बनाया गया। लेकिन ये सिंचाई नाली अन्य स्थानों की भांति नहीं, ये सिंचाई नाली आज इसी सिंचाई नाली से हजारों एकड़ जमीन सिंचित होती है, और इस क्षेत्र के लगभग दर्जनों गांव हैं जहां इस सिंचाई नाली से पानी पहुंचाया जाता है। ये पानी उसी स्थान से आ रहा है जिस वाटरफॉल की बात कर रहे थे मकरी का, उसी वाटरफॉल से ये पानी बहते हुए आता है, और बहते हुए आने के बाद इसे डाइवर्ट करके खेतों में लेके जाया जाता है, और लगभग 1000 एकड़ से अधिक खेतों में इसका पानी पहुंचता है। जिला प्रशासन या जनपद की जो टीम है, आप देख सकते हैं, इसे चलकर जाने के लिए एक सीसी रोड का भी निर्माण किया गया है। ये सीसी रोड है ताकि पर्यटन जो आते हैं, पर्यटन की दृष्टि से जो आते हैं, पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए जो पर्यटक, उन्हें आवागमन करने के लिए उन्हें आसानी हो सके, मिल सके। और ये उनका ये पेचिंग का काम है, पेचिंग भी इस जगह पे बकायदा किया गया है। और ये दोनों आप देख सकते हैं, एक तरफ नाला बह रहा है, एक साइड पे नाला बह रहा है तो दूसरी साइड पे सिंचाई नाली। ये नाला से बहकर यही जो पानी, ये पूरी देखिए छोटी बड़ी नदियों से मिलती हुए बड़ी नदियों में चले जाता था। लेकिन इसको डाइवर्ट करके किसानों के लिए जो लाभ मिला है, ये सबसे बड़ा बात है कि मकरी में ये सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई नाली के रूप में इसे देखा जाता है, जिस पे प्रयास किए गए। हालांकि हम बात करें कि इस जगह पे और भी विकास करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। पर्यटन की दृष्टि से इस जगह को बहुत डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो पर्यटन के क्षेत्रों में काफी कम रूप से विकसित देखा जाता है। हालांकि स्थान तो कम से कम आधे दर्जन से अधिक स्थाने हैं पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन उस जगह पे किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है, या पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्थान है सिर्फ को लोकल स्तर पे या आसपास के लोग जो हैं वो पहुंच पाते हैं और उनकी जानकारी होती। लेकिन अगर इस पे अगर पर्यटन की दृष्टि से भी विकास किया जाए और सिंचाई के क्षेत्र में दोनों के अगर विकास किया जाए, तो काफी बृहद रूप से जिला के लिए यह एक बेहतर डेवलप हो सकता है, पर्यटन की दृष्टि से बेहतर डेवलप हो सकता है, सिंचाई के क्षेत्र में भी एक बेहतर डेवलप और भी किया जा सकता है। तो इस तरीके की ये अपना सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से जुड़ा हुआ छोटा सा एक झरना है, वाटरफॉल है।
हालांकि ये जगह बहुत छोटा है, लेकिन इस जगह पे प्रतिदिन सैकड़ों लोग पर्यटक इस जगह पे पहुंचते हैं और मनोरंजन करते हैं, आनंद लेते हैं। समाचार आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।